बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर शरारे की वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो इस दफ़ा सोचा कि इसी पर वीडियो बना लेते हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में और इजी वे में मैं आपको आज का ये शरारा जो है वो बनाना बताऊंगी। मीडियम साइज़ का जो है ये शरारा मैं बना रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है जो मीडियम साइज़ पहनते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सारी मेजरमेंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने गज़ का कपड़ा लिया है और किस हिसाब से लिया है, कितने पैसों में लिया है। तो सारा मैं वीडियो आज आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। ये जो आपको बनारसी कपड़ा नज़र आ रहा है ये मैंने 1.5 गज़ लिया था। इसका हम ऊपर वाला जो अपर पार्ट है वो बनाएंगे और नीचे हम इस नेट के नीचे लगाने के लिए भी इसी में से निकालेंगे कपड़ा, और परफेक्ट जो था वो मेरा पूरा आया था। जामावार का ये फैब्रिक नहीं था, ये बनारसी फैब्रिक था। थोड़ा सा ये सॉफ्ट फैब्रिक होता है। तो ये मैंने 1.5 गज़ लिया था और 300 रुपये गज़ मुझे ये मिला था, और 450 का मैंने ये लिया था। ये वाला नेट फैब्रिक आ गया, ये थोड़ा सा फैंसी स्टाफ में होता है। और ये टोटल मैंने 3 गज़ लिया था और ये मुझे 3000 का पड़ा था। 3000 में मैंने ये लिया था। तो दोनों फैब्रिक अगर हम मिलाकर देखें तो मुझे ये 3450 के मिले थे। तो ये इसका ये देख लें कि मैंने जो नेट वाला फैब्रिक था 3 गज़ का, मैंने इस तरह से 4 तहों में इस तरह से बिछा लिया है। 4 फोल्ड इसको मैंने किया है। और इसकी ये देखिए, अगर हम 4 फोल्ड की बात करें, 4 फोल्ड कर लेने के बाद इसकी जो मेजरमेंट मेरे पास आ रही है वो 26 इंचज़ आ रही है। तो इतना ही हमने लेना है, यानी कि चुनट पड़ने के बाद ये टोटल जितना भी है ना, हमने सारा 5 इंचज़ जो है वो इतना ही हमने लेना है। तो अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ मैंने यहाँ पर, वैसे तो मुझे तैयार जो है वो 20 इंचज़ चाहिए, लेकिन 2 इंच मैंने जो है वो फोल्डिंग के लिए छोड़ा है, यानी कि जो हमने स्टिच करना है उसको, तो स्टिचिंग के लिए मैंने इसके लिए 2 इंच छोड़ा है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 22 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। तो टोटल हमने यहाँ पर 22 इंच जो है वो कट कर लेना है। ये मैं लोअर की बात कर रही हूँ। शरारे का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। 22 इंच पर मार्क किया और उसके बाद ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। ये 4 फोल्ड करके ही मैंने बचाया हुआ है। और दोबारा से बता दूं कि ये टोटल मैंने जो था वो 3 इंचज़ लिया था। ये मीडियम साइजेस जो पहनती है ना उनको पता होगा, तो उनके लिए ये परफेक्ट साइज़ है। तो इतना ही इनफ होगा। जो गरारा पहनना पसंद करती हैं तो गरारे पर जो है फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो शरारे पर इतना फैब्रिक नहीं लगता। तो जो स्लिम है, मीडियम साइजेस पहनती हैं तो उनके लिए परफेक्ट है। अब हम ऊपर वाला जो पार्ट है ना, अपर बॉडी, वो हम कट कर लेते हैं। ये भी मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और दोबारा से बता दूं कि मैंने ये 1.5 इंचज़ लिया था। आप अगर लेना चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, यानी कि 1.25 इंच ले लीजिएगा, लेकिन मैंने 1.5 इंच लिया, काफ़ी है। तो यहाँ पर भी ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी हमने टोटल तैयार जो है वो 20 इंच रखना है, लेकिन 2 इंच में एक्स्ट्रा जो है वो इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ। इलास्टिक की फोल्डिंग का पहले निशान लगा लेते हैं। 2 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे और यहाँ से मैं जो है वो 20 इंच पर दोबारा से निशान जो है वो लगा रही हूँ। 20.5 इंचज़ पर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जो 0.5 है वो हमने सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ना है। निशान हमने लगा लिया है। अब इसी को फॉलो करते हुए ये देखिए इस तरह से मैं एक लाइन जो है वो ड्रा कर लूँगी और उसी को मैं कट कर लूँगी बाद में। ये भी हमने 4 फोल्ड करके ही बिछाया हुआ है। यकीन माने कि इसमें से हमारा कुछ भी फैब्रिक जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, पूरे का पूरा फैब्रिक लग जाता है। तो अब यहाँ पर हमने अपना जो आसन है वो बना लेना है, वो उसका जो है वो निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं 13 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। वैसे जो है वो हमने 14.5 इंचज़ जो है वो मार्किंग करनी है। यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर 16 पर मार्क किया है। पहले मैंने 13 पर ऊपर से मार्क किया था, और ये जो हमारा थाई वाला पार्ट है, वहाँ पर आसन वाला पार्ट है, सॉरी, जो वहाँ पर मैंने 16 पर मार्क किया है। अब यहाँ पर 2 इंच हम जैसे बढ़ाकर इसको राउंड शेप देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर भी 16 हो गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हम फ्रंट साइड जो है ड्रॉप करते हैं, तो वो मैंने 1.5 इंचज़ वो फ्रंट साइड जो है वो ड्रॉप की है। अब यहाँ से जो है वो आपने जितना जो है अपना मार्जिन रखना हो, यानी कि जितना आप खुला पहनना पसंद करती हैं उस हिसाब से आपने यहाँ पर जो है वो कटिंग कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। और जो बैक पार्ट की है कटिंग, वो मुझे पता ही नहीं चला कब कैमरा जो था वो बंद हो गया, क्लिप बनना बंद हो गया। अब ये 1.5 इंच बढ़ाकर हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। जैसे नॉर्मल हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं ना, सेम मैंने वैसे ही की है।
तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, ये वो रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट आ गया और ये हमारा बैक आ गया। अब हमने इनको आपस में जॉइंट करना है, तो ये देखिए इस तरह से हमने करना है इसको जॉइंट, इस तरह से बिछाकर पहले यहाँ पर हम इसके जो है वो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर हमने इसको स्टिच करना है और उसके बाद जो है वो यहाँ से इसको फ्रंट पार्ट को दूसरे साइड के साथ इस तरह से स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर हम इसकी इलास्टिक जो है वो लगाएंगे हमारी। सबसे पहले तो हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ये पहनने के बाद और स्टिच होने के बाद इसकी जो शेप है एग्जैक्ट वैसे ही आती है जैसे ब्रांड की ड्रेसेस होती हैं और उनके साथ हमें स्टिच किए हुए शरारे मिलते हैं, तो एग्जैक्ट इसकी बिल्कुल वैसे ही शेप आएगी अगर आप इसको मीडियम साइज़ में बनाते हैं ना, जैसे मैंने आपको साइज़ बताया है। परफेक्ट साइज़ जो है वो आपका मीडियम साइज़ आएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पर इलास्टिक मैंने ली है, तो इलास्टिक आप जितनी आपका वेस्ट है आप उस हिसाब से लेंगी। मैं यहाँ पर 16 इंचज़ जो है वो इलास्टिक ले रही हूँ, तो उस हिसाब से हमने इसको इलास्टिक को लगा लेना है। मैं अपनी 2-3 वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ इलास्टिक लगाने का तरीका, कि इलास्टिक हमने किस तरीके से लगानी है। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे मेरे चैनल का नाम लिखकर इलास्टिक लगाने का तरीका DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से, तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है। वह हल्का हल्का सा आपने फोल्ड करते जाना है और इलास्टिक जो है वो बस इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बाकी बस इसी तरीके से आपने इसको खींचते जाना है, सेट कर करके लगाते जाना है। ये बनारसी कपड़ा इस तरह का होता है कि आपको इसको ओवरलॉक जो है वो लाजमी करवाना पड़ेगा हर सूरत, वरना जो है इसके धागे इसी तरीके से निकलते रहेंगे और आपका जो शरारा है वो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से आपने इलास्टिक लगाने के बाद जो है इसके ऊपर भी स्टिच करना है। अब अपर बॉडी जो है वो हमारी रेडी होगी है, अपर ट्राउज़र कह लें। तो अब ये जो है ये हमारा ट्राउज़र में से जो पीस बचा था, याद है आपको, सेम वही वाला है। तो एग्जैक्ट इसकी भी जो है हमने 19 इंचज़ इसकी मेजरमेंट ली है। यहाँ से जो है वो इसकी अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 16 इंचज़ है, यानी कि चौड़ाई जो है वो इसकी 16 इंचज़ है और जो इसकी लंबाई है वो 19.5 इंचज़ है। तो हम वैसे भी हमने जो नीचे वाला पार्ट था वो 20 इंचज़ रखा था, तो जस्ट 0.5 ही जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। और हमें यकीन करें 1 इंच भी नहीं इसमें से कट करना पड़ा, खुद ब खुद जो है वो इसकी मेजरमेंट इतनी ही हमारे पास बची थी। और ज़्यादा नहीं हमने लेना, ये नहीं करना कि जितना हमने नेट फैब्रिक लिया था उतना ही हमने जो है वो नीचे इसके दूसरा फैब्रिक लगाना है, तो कम भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब सबसे पहले तो नेट जो है वो हमने इस तरह से अपर बॉडी के साथ जो है वो चुनट इसके डाल के छोटे छोटे से प्लेट्स डाल के हमने इसको अटैच करना है। दूसरे वाला जो पार्ट है ना वो हम बाद में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से छोटे छोटे से प्लेट्स डालते जाएंगे और इसको हमने सारा पूरा कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि सारे प्लेट जो हैं वो आपके एक जैसे डलने चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने डाल देने हैं। अब ये वाला जो फैब्रिक था हमारा, जो हमने इसके नीचे लगाना था लोअर पार्ट इसका, वो हम अब लगाएंगे। और स्टार्ट में और एंड में हमने कोई चुनट नहीं डाला, लेकिन हम सेंटर में इसके बारीक बारीक से चुनट डालेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया था, हमने कम ही फैब्रिक लिया था। तो इस वजह से हम अब इसके ऊपर जो है वो बारीक बारीक से बिल्कुल सेंटर में चुनट डालेंगे, ताकि नीचे से नज़र भी ना आए और हमारा जो पार्ट है वो एकदम से जो है वो सेटल भी हो जाए, यानी कि नीचे जो है वो फिक्स हो जाए। अब जब हमने इसके सिलाई लगानी है ना नीचे वाले पार्ट की और ऊपर वाले पार्ट की आसन की सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले तो हमने नेट फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। हमने कभी भी बनारसी जो फैब्रिक है और नेट फैब्रिक है दोनों को पकड़कर इकट्ठे सिलाई नहीं लगानी। सबसे पहले तो आप नेट का फैब्रिक पकड़कर उसको स्टिच करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब यहाँ पर जो नेट का फैब्रिक है वो अंदर की तरफ कर देना है और इस तरह से इसको पकड़ के जो है वो हमने सिलाई लगानी। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने नेट का फैब्रिक ज़्यादा लिया है और जो हमने ये बनारसी फैब्रिक नीचे लगाया है इनर के तौर पर वो हमने कम लिया है। अगर हम दोनों को पकड़ के इकट्ठे जो है वो सिलाई कर देंगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो इधर उधर हो, वो अच्छा ना लगे। तो इस वजह से हमने इकट्ठे नहीं स्टिच किया, हमने सेपरेट सेपरेट किया है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड्स अटैच कर ली हैं और अटैच होने के बाद लुक आपके सामने है बिल्कुल जैसे ब्रांड के ड्रेसेस के साथ शरारे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुआ है। और पहनने के बाद तो इसकी लुक आपने देख ही ली है कि कितनी प्यारी लग रही है।
तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी को इस तरह का शरारा तैयार करना हो तो उनको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।